हेलो हैकर्स। तो आज का दिन यार कैसा गया? अगर जो बिल्कुल मस्त ही गया है और कुछ भी नहीं हुआ है तो आप यार नीचे मेरे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो एंड जम के शेयर कर दो, ठीक है? क्योंकि आपका तो मूड अच्छा ही है। एंड अगर जो आपका थोड़ा भी दिन खराब सा गया है, गड़बड़ सा गया है, तो आज के इस टॉपिक से आपका जो मन है वो बिल्कुल मस्त होने वाला है। क्योंकि आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं यार डायरेक्ट हैकिंग और इनडायरेक्ट हैकिंग पे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लाइक एक्टिव डायरेक्टरी और पैसिव डायरेक्टरी। उसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपकी छूट रही हैं, जैसे कि डायरेक्ट हैकिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट हैकिंग क्या होता है, उसको भाई कवर करेंगे हम लोग, मतलब साइबर युग वाले। और अगर जो इससे पहले आपने साइबर युग को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार फिर से मैं बता रहा हूँ, साइबर युग को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले मस्त मस्त वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, चलो अब बकवास बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो डायरेक्ट हैकिंग होती क्या है एंड इसके साथ साथ इसकी वल्नरेबिलिटीज, जो इसमें वल्नरेबिलिटीज आती हैं उनका भी हम बताएंगे नाम, और कैसे वो डायरेक्ट हैकिंग में आती हैं वो चीज़ भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट हैकिंग क्या होती है। देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या है? जिसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई भी रोल नहीं होता है, वो डायरेक्ट रहता है। और हैकिंग का तो आप समझते ही हो, है ना? तो वो होती है डायरेक्ट हैकिंग, मतलब किसी थर्ड पार्टी का बिना सपोर्ट लिए जो हैकिंग की जाती है वो होती है डायरेक्ट हैकिंग। अब इसमें वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी आती हैं ये जानना तो यार बेहद ज़रूरी है ना? तो सबसे पहले हमने वल्नरेबिलिटी रखी है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब पूछोगे यार भाई एसक्यूएल इंजेक्शन क्यों रखी है, तो वो भी यार हम क्लियर करेंगे, हम साइबर युग वाले हैं, ठीक है? तो एसक्यूएल इंजेक्शन को हमने इसलिए रखा क्योंकि जब भी कोई हैकर किसी वेबसाइट को हैक करता है थ्रू एसक्यूएलआई, मतलब उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन जो है, एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज रहती है और वो हैकर उसे हैक करता है, तो क्या होता है कि उसमें वो इंटरनल डेटा को एक्सेस भी कर पाता है और इसके साथ साथ वो यूज़र का जो पूरा डेटा होता है उस पर भी वो कंट्रोल बना सकता है ना? और उसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल भी नहीं रहता। इसलिए हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को डायरेक्ट हैकिंग में रखा है। और सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका स्टोर एक्सेसेस। अब आप पूछोगे यार स्टोर एक्सेसेस में ऐसा क्या है जो आपने स्टोर एक्सेसेस को रख लिया? तो भाई उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो, जब भी किसी वेबसाइट में स्टोर एक्सेसेस होती है तो उसमें हैकर्स क्या करते हैं? उसमें हैकर्स करते हैं ये कि एप्लीकेशन के किसी भी एरिया में पेलोड इंजेक्ट कर देते हैं, है ना? कोई भी एप्लीकेशन है उसके किसी भी एरिया में पेलोड इंजेक्ट कर दिए और जैसे ही भाई यूज़र उस एरिया पे, मतलब एरिया के आसपास से भी गुजरता है ना, तुरंत उसे टेक ओवर कर लिया जाता है। तो ये फंडा है स्टोरेज एक्सेस का, इसलिए हमने इसे रखा डायरेक्ट हैकिंग में। और सेकंड नंबर पे, अब यार इतना तो हो गया, चलो ठीक है, 3 मिनट हो गए और हमने 2 चीज़ें कवर कर ली। अभी जो है हम बात करेंगे आईडोर, है ना? तो आईडोर वल्नरेबिलिटी भी यार डायरेक्ट हैकिंग में आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम यूजर्स की आईडी के अकॉर्डिंग उनको रीड कर सकते हैं। अगर जो आपने नहीं पढ़ा है आईडोर के बारे में और इस वल्नरेबिलिटीज को आप नहीं जानते हो तो यार हो सकता है ऊपर आई बटन पे आपको इसकी लिंक मिल जाए, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को चेक करो, आईडोर पे ऑलरेडी हो सकता है वीडियो बन चुका हो, और अगर जो नहीं बना है तो आपको जल्दी से जल्दी इसी चैनल पे मिलने वाला है। ओके, फिर हम 4th नंबर पर देखते हैं SSRF वल्नरेबिलिटी को। अब SSRF वल्नरेबिलिटी क्या है? डायरेक्ट हैकिंग के अंदर आती है या नहीं? ऑफ कोर्स आती है। अब किस लिए? इसमें क्या होता है कि कोई भी हैकर जो होता है वो वेबसाइट के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और उसके डेटा को रीड कर लेता है ना? अगर जो आप SSRF के बारे में ब्रीफली जानोगे तब आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्ट हैकिंग होती है उसमें इसको हमने किस लिए रखा है। ओके, चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि भाई एसक्यूएल इंजेक्शन आपका डायरेक्ट में आता है, स्टोरेज एक्सेस आपका डायरेक्ट में आता है, आईडोर वल्नरेबिलिटी आपका जो है डायरेक्ट हैकिंग में आता है। इसके साथ साथ SSRF भी आता है। तो अभी नंबर किसका आया? अभी नंबर आया है OTP बाईपास का और OTP मिसकॉन्फ़िगरेशन का। एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। ओके, तो एक ही में समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये करते हैं कि OTP को एक ही तरह से डायरेक्ट हैकिंग के अंदर किस तरह से यूज में लाते हैं। सिंपल फंडा ये रहता है कि कोई भी हैकर जो होता है वो OTP को बाईपास करने का सोचता है
और अगर जो OTP बाईपास करने का सोच रहा है तो वो किसी थर्ड पार्टी का यार बिल्कुल भी मतलब किसी बंदे की तो ज़रूरत अभी नहीं पड़ने वाली है। वो किसी थर्ड पार्टी टूल का यूज लेने वाला है या फिर कुछ अदर करने वाला है, बट किसी बंदे को नहीं करने वाला है, क्योंकि उसमें जो है वो बाईपास नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये फंडा है OTP मिसकॉन्फ़िगरेशन का। उसमें क्या है, हैकर जो होता है वो OTP को बाईपास करता है। अभी हम फटाफट आ जाते हैं इनडायरेक्ट हैकिंग के अंदर कि भाई इनडायरेक्ट हैकिंग क्या होती है। ओके, तो इनडायरेक्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि हम कोई भी वर्क डायरेक्टली ना करके उसे किसी के थ्रू करवाएं। मतलब कुछ भी अगर जो मुझे आपको देना है तो वो मैं खुद जा करके आपको नहीं दूंगा, वो मैं किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दूंगा या फिर किसी थर्ड पार्टी बंदे को बोल दूंगा कि भाई ये उसका सामान है और आप जाओ ये उसे दे दो। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं डायरेक्ट आपके पास नहीं गया, किसी के थ्रू आपसे करवाया। हाँ, आपके पास वो सामान पहुंच गई लेकिन मैं नहीं गया। ओके, तो यही फंडा है इसमें भी। इनडायरेक्ट हैकिंग में भी हम डायरेक्ट किसी चीज़ को हैक नहीं करते हैं, उसकी मतलब उसकी जगह पे किसी थर्ड पार्टी चीज़ का सहारा लेते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो है आपका फिशिंग अटैक ही हो जाता है। जब भी हम फिशिंग अटैक करते हैं तो जब तक कि यूज़र उस पर क्लिक नहीं करता है जो लिंक हमने सेंड की है, तब तक ये हम लोग उसके यूज़र के पासवर्ड को नहीं कर पाते हैं हैक, और ना ही उसके किसी अदर चीज़ को जो हमारा टारगेट होता है, जो भी काम करना होता है उस लिंक के थ्रू, वो नहीं कर पाते हैं। और ये इनडायरेक्ट हैकिंग जो है ये पूरी और पूरी डिपेंड रहती है आपके सोशल इंजीनियरिंग पे। आप जितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग आपको आती है उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप इनडायरेक्ट हैकिंग कर पाओगे। ओके, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका CSRF। यहाँ पर भी क्या होता है कि सारा कुछ यूजर पर ही डिपेंड रहता है। अगर यूजर आपके लिंक पर क्लिक करता है तब तो आप अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और सेम यही प्रोसेस रहता है रिफ्लेक्ट SSS में, जो कि इसको थर्ड नंबर पे मैंने रखा है। यहाँ पर भी यूजर जब तक कि क्लिक नहीं करता है आपके किसी भी लिंक पर, तब तक कि आप उसे मतलब उसके कुकीज़ को आप स्टिल नहीं कर पाते हो, है ना। तो मतलब पूरा सारा कुछ जो है बेस्ड है आपके यूज़र पर। अगर जो वो लिंक क्लिक करेगा देन वो हैक हो सकता है, अगर जो नहीं करेगा तो वो आप उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और हो सकता है आपको बिल्कुल नया कुछ सीखने को मिला हो। और अगर जो आपको लगता है कि यार हम लोग बिल्कुल मस्त कंटेंट दे रहे हैं और थोड़ा आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप नीचे दिए गए यार सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। और इसके साथ ही अगर जो आप हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हो जहां पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो भी ISO सर्टिफाइड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और लाइव क्लासेस में इनरोल कर सकते हो। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।